हेलो दोस्तों, S2 टीचिंग फैक्ट्री में आप लोगों का सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी कितने फेजेस में होता है और कितने इसमें एग्ज़ाम होते हैं और कितने मंथ में यह पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस चलता है, कितनी वैकेंसी रहती हैं और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो भी क्यूरी या जो भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और मैं उसका आपके डाउट का सॉल्यूशन करने में आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को खपा ना करते हुए। तो अब अपने स्क्रीन को बोर्ड पर लाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम अपनी यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस नहीं, उसका एक फंडामेंटल उसकी नींव को समझते हैं कैसा क्या है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं, समझते हैं यूपीएससी। अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता हो ही गई। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसके द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो हम सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हैं तो वो कितने फेजेस में होता है और उसमें कितने एग्जामिनेशन होते हैं और कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो आइए इसको हम डीपली में समझते हैं। फर्स्टली मैं आपके लिए यह वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यह कितने फेजेस में होता है, कितने मार्क्स क्या होता है, तभी आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अपनी तैयारी को और परफेक्ट बना पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और कितने इसमें एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, यह परीक्षा बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी परीक्षा है, यानी कि ये 6-7 मंथ में पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा से स्टार्ट होती है एंड इंटरव्यू तक आपकी एंड होता है इस परीक्षा का और आपका फिर फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। तो समझते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम एंड मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। यह परीक्षा 3 फेजेस में होती है। इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम, फिर होती है आपकी मेंस एग्जाम, फिर आपका होता है इंटरव्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करेंगे, जस्ट इसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा और अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपके लिए इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, जो कि आपका 275 मार्क्स का रहेगा। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी एग्जाम को अपना फोकस मानते हुए इसमें देखते हैं कि यह कितने मार्क्स का होता है एंड इसमें कितने पेपर होते हैं और इसका कट ऑफ कैसा क्या किस में जाता है, जनरल में, ओबीसी में एंड एससी एसटी कैटेगरी में कैसा क्या किस रैंक पे कौन सी पोस्ट मिलती है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा, इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम, चलो देखते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। आइए प्रीलिमिनरी एग्जाम में पेपर का पूरा अपन सार समझते हैं कैसा क्या है इसमें। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका जो कि हर साल में जून मंथ में होता है। तो चलिए देखते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका GS 1 का, सेकंड पेपर आपका सीसेट का होता है, जो कि आपके मानसिक परीक्षण के लिए होता है। यह भी 200 मार्क्स का होता है एंड यह भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड इसमें आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है एंड इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। इन दोनों में 1/3 की नेगेटिव मार्केटिंग रहती है, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्केटिंग रहती है। अब इनमें समझ लेते हैं कि इसमें क्या पूछता है, यूपीएससी एंड सीसेट में क्या पूछता है। अब GS1 का सिलेबस में आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, बाकी आदि सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और आपका इसी के आधार पे चयन होता है कि आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहता है। इसमें आपके लिए 33% मार्क्स गेन करना होता है, यानी कि
80 क्वेश्चन में से यदि आपने 27 क्वेश्चन सही किए हैं, सीसेट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके आधार पे ये डिसाइड नहीं होगा कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, बट आपको इसमें 33% मार्क्स गेन करना यूपीएससी के अनुसार बहुत ही जरूरी है, तभी आपकी GS1 की कॉपी चेक होगी। तो इसलिए आपको सीसेट में इतना आना चाहिए कि आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। और इसमें नेगेटिव भी मार्केटिंग भी है, तो आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते, और इसमें भी नेगेटिव मार्केटिंग है तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी आप तुक्का नहीं लगा सकते। तो GS1 में आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 मार्क्स में से कुछ नहीं तो 105 मार्क्स, एवरेज 105 मार्क्स लाना पड़ता है, 100 टू 105। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 98 टू 100 मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 टू 95 मार्क्स गेन करने होते हैं, तब आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड सीसेट में सबके लिए सेम है, इस पर कोई SC ST OBC जनरल का कोई फंडा नहीं है। आपको इसमें 33% मार्क्स गेन करना है, मतलब करना है, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो और सीसेट का अपन सिलेबस समझे तो सीसेट में आपके लिए 3 मेन टॉपिक हैं। सबसे पहले मैथ्स, सेकंड नंबर रीजनिंग एंड थर्ड नंबर होता है आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन। तो मैथ्स रीजनिंग वही आपके लिए 10th लेवल की पूछी जाती है, एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपके लिए पैसेज दिए जाते हैं, तो उनमें से आपको छांट के सही उत्तर का चयन करना होता है। सीसेट में यही सब रहता है। इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं एंड 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एंड अगर आप 27 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप सीसेट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एंड GS1 के लिए मैंने आपको कट ऑफ बता ही दिया है, एंड इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, जिससे कि पूरा पेपर ये 200 मार्क्स का रहता है। आइए अब हम मेंस की ओर बढ़ते हैं। यदि आप इतना सब कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब हम प्रीलिम्स पे, प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद अब मेंस पे हम फोकस करते हैं, मतलब मेंस एग्जाम के बारे में अच्छे से डिटेल जानते हैं, और इसमें कितने पेपर होते हैं, क्या कैसा रहता है। मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा दोस्तों। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो प्रीलिम्स के आधार पे नहीं होती है। प्रीलिम्स एक प्रकार का, मतलब वो कह सकते हैं कि सिर्फ आपके लिए मेंस के लिए एलिजिबल करने का एक तरीका है, जरिया है। उससे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होती है, उससे सिर्फ यह डिसाइड होता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपके लिए मेंस एग्जाम में बैठने को दिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि मेंस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। मेंस एग्जाम में सबसे पहले समझते हैं, इसमें फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का होगा। आपको 2 टॉपिक, आपको एक टॉपिक दिए जाएंगे। खंड आ में 4 टॉपिक एंड खंड बा में 4 टॉपिक, जिनमें से सिर्फ 2 टॉपिक पे आपको निबंध लिखने होते हैं। एक खंड आ से एक टॉपिक पे, एक खंड बा से एक टॉपिक पे निबंध लिखना होता है, जो कि आपके दोनों निबंध के 250 मार्क्स का होता है। जस्ट इसके बाद आपका GS1 का पेपर होता है, फिर आपका GS2 का पेपर होता है, फिर आपका GS3 का पेपर होता है, एंड जस्ट इसके बाद आपका GS4 का पेपर होता है, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका पूरा 1000 मार्क्स का ये पेपर, चारों पेपर होते हैं। आपका इससे हो गया GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 पेपर ये हो गए। तब इनके सिलेबस के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि यूपीएससी है क्या, इसमें कितने पेपर होते हैं। इन पेपरों के बाद आपके 2 पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो इनको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। आपको ये मान के चलना है, यदि आप इन पेपरों में ये, हाँ, इनके मार्क्स तो जुड़ते हैं, लेकिन कंपलसरी जो पेपर है इनके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ आपके ये डिसाइड करते हैं उसमें कि आप, हाँ, उसमें 25% मार्क्स गेन करना होता है। अगर आप उससे कम में आते हैं तो आपकी ये कॉपी चेक नहीं होती है।
तो सबसे पहले आपको ये मतलब इसमें भी आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी आपके दो पेपर होते हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का होएगा, ये सबके लिए देना कंपलसरी है। एक आपके लिए चूज करना है कोई सा भी, जो अपने संविधान में 23 लैंग्वेजेस हैं, आप उनमें से किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं। जैसे आपका हिंदी में इंटरेस्ट है, अदरवाइज तमिल में भी दे सकते हैं, अदरवाइज मराठी, किसी भी लैंग्वेज का आपको जो लैंग्वेज आप जिस लैंग्वेज में परफेक्ट हो, ये इंग्लिश का तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी इनमें से आप चूज कर सकते हैं किसी भी पेपर को। ये 300 मार्क्स का ये रहता है एंड 300 मार्क्स का इनमें से कोई सा भी जो आप चूज करेंगे वो रहता है। तो इसमें आपको इंग्लिश के पेपर में आपको शायद 33% मार्क्स गेन करना होता है, एंड जो आप नहीं इसमें आपको 25% मार्क्स गेन करना होता है, और जो आप चूज करते हैं उसमें आपके लिए 33% मार्क्स गेन करना कंपलसरी है। यदि आप इस कट ऑफ से कम रहते हैं तो आपकी जो जीएस की पे कॉपी है वो चेक नहीं होगी, ना ही एसए की कॉपी चेक होंगी। और जस्ट इसके बाद आपके ऑप्शनल पेपर होगा। अब ऑप्शनल क्या है, आपके लिए यूपीएससी की तरफ से एक वैकल्पिक विषय को चूज करना होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो ये मैटर नहीं करता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि मैथ्स हुआ, अगर यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपका मैकेनिकल इंजीनियर ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। हाँ, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी ब्रांच से हैं तो नहीं ले सकते, आप सीएस ब्रांच भी नहीं ले सकते। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग ये सब आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते, पॉलिटी ले सकते, आप किसी हिस्ट्री भी ले सकते हैं। आपको जो चूज करना है वो आप ले सकते हैं। तो आपको ऑप्शनल के पेपर दो होंगे, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ये भी आपके 250 मार्क्स, यानी कि 250 मार्क्स का ऑप्शनल 1, 250 मार्क्स का ऑप्शनल 2, तो ये आपका 500 मार्क्स का होएगा। ये पेपर आपके 500 मार्क्स के हो गए। जस्ट इसके बाद यदि आप इसका कट ऑफ भी शायद, यदि आप हाँ इसमें 850 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो फाइनली आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। इतना ही हर साल कट ऑफ जाता है। यदि आपके 850 मार्क्स इसमें मेंस में आ रहे हैं तो आप आराम से इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए अब हम इंटरव्यू के बारे में समझते हैं। आपका पूरा मेंस का मार्क्स गिन लेते हैं, कितना हुआ। ये हो गया 1250 एस प्लस जीएस, एंड ऑप्शनल हो गया 500 का, तो ये हो गया आपका टोटल 1750 मार्क्स। एंड अब इंटरव्यू के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेंस हो गया, जैसे ही आप मेंस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपका 30 से 35 मिनट तक चलता है। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, या इसे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी बॉडी बना के चले जाओ तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट ये होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस नेचर के हो, और आपके लिए कई ऐसी सिचुएशन दी जाएंगी आपको उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप एक जिले के मालिक हो, वहाँ पे दंगा हो गया, ऐसा हो गया, भीड़ भड़का हो गया, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे एडजस्टमेंट करोगे, कैसे मतलब क्या करना है, वो आपको इन सबके आंसर देने होते हैं। बस सबसे टफ फेजेस यही होता है, क्योंकि इसमें फेस टू फेस बात करना होता है, थोड़ा इसमें हिचक होता है। हाँ, बट अगर आप अच्छा कॉन्फिडेंट एंड आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा गेन कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपके लिए 275 मार्क्स, आपका इंटरव्यू 275 मार्क्स का रहता है, यानी कि टोटल आपका मेंस 1750 एंड 275 का इंटरव्यू, यानी कि 2025 मार्क्स का आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन रहता है। और अभी तक का अगर आप देखें, ये आपके लिए गुड न्यूज था। आपको 2000 ये लग रहा होगा कि 2025 में से मेरे 1500 या 1600 या 1300 कुछ भी ऐसा मार्क्स आया जाएगा, तो ये यूपीएससी एग्जाम है, ये 12th या आपके कॉलेज का एग्जाम नहीं है। इसमें आप बहुत कम ही मार्क्स आ सकते हो। आपको पता हो कनिष्क कटारिया को फर्स्ट रैंक आया था, उनके साथ 1151 मार्क्स थे 2025 में से फर्स्ट रैंक।
1050 मार्क्स लाकर आ सकते हो, तो आप ये समझो कि आप टॉप 20 में आ सकते हो। तो आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि मुझे 1100 मार्क्स तो कैसे ना कैसे करके गेन करना है। तो आपका ये यूपीएससी का पूरा प्रोसेस रहता है कि किसमें कितने एग्जाम होते हैं, कौन सा कितने नंबर का होता है, मैंने सब डिटेल में बता दिया। अब यदि आपके पास कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों की मदद भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका छोटा भाई सुरेंद्र लोधी एंड S2 टीचिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।